अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बात करने जा रहा हूँ क्रिएटिविटी के बारे में। क्रिएटिविटी क्या चीज़ है? हम कैसे क्रिएटिविटी बढ़ा सकते हैं? क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स हैं इन ऑर्डर टू बी क्रिएटिव? और क्रिएटिविटी की साइंस क्या है? तो ये हम सब डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा और अगर आपने सब्सक्राइब और फॉलो नहीं किया हुआ तो ज़रूर फॉलो और सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी कर दें ताकि और बहुत से लोग इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि क्रिएटिविटी कहते किसे हैं? क्रिएटिविटी क्या है? क्रिएटिविटी ये है कि नए आइडियाज़ जनरेट कर सकें हम और वो माशरे के लिए फ़ायदेमंद हो। आसान डेफिनिशन और जनरली एक्सेप्टेड। इट्स एक्चुअली द एबिलिटी टू जनरेट नोवेल आइडियाज़ व्हिच आर यूज़फुल फॉर द सोसाइटी। अब बात करते हैं क्रिएटिविटी को कैसे बढ़ाया जाए। अब इसके पीछे की साइंस के बारे में मैं बात नहीं करूँगा क्योंकि साइंस बहुत ज़्यादा है इसके पीछे। एग्जीक्यूटिव नेटवर्क, डिफ़ॉल्ट नेटवर्क, ये सारे के सारे दिमाग के हिस्से और कौन-कौन से इन्वॉल्व होते हैं इसमें, ये बात नहीं करूँगा। डायरेक्टली आ जाएँ कि 2 चीज़ें होती हैं, एक डाइवर्जेंट थिंकिंग, दूसरी कन्वर्जेंट थिंकिंग, जो कि हमारी क्रिएटिविटी के लिए ज़रूरी है। अब हम देखते हैं कि डाइवर्जेंट थिंकिंग सबसे पहले तो किसे कहते हैं? डाइवर्जेंट थिंकिंग ये है कि ये फॉर एग्ज़ाम्पल आप इस मिसाल से समझें कि ये एक पेन है। ये पेन आपने लिया, ये एक एलिमेंट है और बहुत से आंसर्स के साथ आप वापस लौटे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपसे ये कहूँ कि इस पेन का क्या-क्या फ़ंक्शन है, क्या-क्या काम है? तो आपने बोला है, लिखता है, पैराग्राफ, ऐसे आपके ज़हन में आया। आपके ज़हन में आया कि ये एक दरवाज़ा खोलने में मदद कर सकता है, ये दरवाज़ा बंद करने में मदद कर सकता है। कभी-कभार ये इज़ारबंद डालनी के तौर पर भी काम कर सकता है, जो नारा डालनी होती है, उसके तौर पर। आपके ज़हन में भी बहुत से और दूसरे फ़ंक्शंस इसके आ रहे होंगे और दूसरे काम आ रहे होंगे। तो दरअसल डाइवर्जेंट थिंकिंग यही है कि एक चीज़ को उठाना और बहुत से आंसर्स को जनरेट करना, बहुत से आंसर्स निकालना उस चीज़ के। ये डाइवर्जेंट थिंकिंग है। अब दूसरी चीज़ है कन्वर्जेंट थिंकिंग। इसको एक मिसाल से समझें। कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या है कि मैंने आपको कहा पानी पर और इंजन, ये 3 चीज़ें आपको मैंने दी। आपने कंबाइन कर कर एक नई चीज़ बनानी है। तो मेरे ज़हन में अगर मैं देखूँ तो आ रहा है एक प्लेन, एक जहाज़ है, वो पानी पर लैंड हुआ। आपके ज़हन में इसी तरीके से कुछ और आ रहा होगा। अब ये क्रिएटिव आइडिया है कि आपके ज़हन में आया कि एक जहाज़ है और पानी में लैंड हुआ, ठीक है? मगर मैं नहीं चाह रहा हूँ कि कोई जहाज़ पानी में लैंड हो, उड़ने वाला प्लेन। दूसरा ये आइडिया ज़हन में आ सकता है कि एक परिंदा है, उसने इंजन खाया और वो पानी में कूदा और वो एक समुद्री परिंदा बन गया। ठीक है, ये भी आ सकता है। मगर ज़्यादा क्रिएटिव कौन-सा और ज़्यादा यूज़फुल कौन-सा हो सकता है सोसाइटी के लिए, वो है हमारे पास कि जहाज़ वो पानी में लैंड हुआ, ठीक है? ये कन्वर्जेंट थिंकिंग के 3 चीज़ें, 4 चीज़ें दी गई हों और बहुत सी चीज़ें दी गई हों, उसको कंबाइन करके एक नई चीज़, एक नया आइडिया वजूद में लाना। ये कन्वर्जेंट थिंकिंग। अब हम बात करेंगे कि डाइवर्जेंट थिंकिंग, ये पेन वाली जो थी, पेन को लिया और आपने बहुत से आंसर्स के साथ लौटे। पेन वाली मिसाल यानी डाइवर्जेंट थिंकिंग को हम कैसे बढ़ा सकते हैं और कन्वर्जेंट थिंकिंग जो पानी पर इंजन वाली मिसाल दी, उसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं। उसके लिए आपको डोपामाइन को समझना पड़ेगा। ये केमिकल है, न्यूरोमॉड्यूलेटर है। ये ड्राइव, मोटिवेशन और प्लेजर, इन सब चीज़ों में काम आता है। वैसे तो डोपामाइन के 4 सेंटर्स हैं, मगर हम इधर 2 के बारे में बात करेंगे। नंबर 1 पर है जो डाइवर्जेंट थिंकिंग से डील कर रहा होता है, वो है नाइट्रोस्ट्राइएडल पाथवे। ये जो पाथवे, ये क्या मूवमेंट हमारी कंट्रोल करता है, ये आई ब्लिंकिंग, जो आँख का झपकना और फड़कना, इसको कंट्रोल करता है। और इवन अगर आप सोचें कि मैं भाग रहा हूँ, कोई भी और दूसरे किस्म की मूवमेंट, तो ये उसको भी यही कंट्रोल कर रहा होता है। और ये डाइवर्जेंट थिंकिंग को भी कंट्रोल कर रहा होता है, पेन वाली मिसाल दी। दूसरे पर है हमारे पास मीज़ोकॉर्टिकल पाथवे, जो कि फोकस, मोटिवेशन और कन्वर्जेंट थिंकिंग से डील कर रहा होता है। अब हम क्या करें जिससे हमारी डाइवर्जेंट थिंकिंग बढ़ सके? आप हैरान होंगे कि इसके लिए एक मेडिटेशन है जिसका नाम है ओपन मॉनिटरिंग मेडिटेशन। ये एक टूल है नॉन फार्माकोलॉजिकल, क्योंकि मैं फार्माकोलॉजिकल टूल्स के बारे में बात नहीं करूंगा, ना मैं एक्सपर्ट हूँ उसके बारे में। मैं फार्माकोलॉजिकल टूल, सिलोसाइबिन या कैनाबिस, इन सबको आप सर्च कर सकते हैं, ये कैसे आखिर हम डाइवर्जेंट थिंकिंग को फार्माकोलॉजिकली बढ़ा सकते हैं। अगर ये आपको देखना है तो आप इसके बारे में सर्च कर सकते हैं, बहुत सारा डेटा मौजूद है। मैं जो बात करने वाला हूँ वो बिहेवियरल या नॉन फार्माकोलॉजिकल टूल है। वो क्या है? नंबर 1, अगर डाइवर्जेंट थिंकिंग को बढ़ाना है तो उसके लिए हमारे पास है ओपन मॉनिटरिंग मेडिटेशन। मैं जब रिसर्च कर रहा था इस पूरे वीडियो के बारे में, तो मुझे ये एक नई चीज़ पता लगी, ओपन मॉनिटरिंग मेडिटेशन। ये क्या चीज़ है? इससे आपकी डाइवर्जेंट थिंकिंग बढ़ती है। आपने क्या करना है? आपने बैठना है, आँखें बंद करनी है या लेटना है, आँखें बंद करनी है। उसके बाद जो-जो ज़हन में ख़यालात, फीलिंग उभर रही हैं, इमर्ज हो रही हैं, उसको आपने ऑब्ज़र्व करना है बस। उन फीलिंग्स को फ़ील करना है, ऑब्ज़र्व करना है, बस। ये तकरीबन 10 से 15 मिनट आपने करनी है डाइवर्जेंट थिंकिंग को बढ़ाने के लिए। अगर आपने कन्वर्जेंट थिंकिंग को बढ़ाना है, तो हमारे पास है फ़ोकस अटेंशन मेडिटेशन।
ये मैं काफ़ी टाइम से करता हुआ आ रहा हूँ। इसमें क्या करना है आपने फ़ोकस अटेंशन मेडिटेशन में कि आपने किसी भी चीज़ को लेना है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई दीवार है सामने, उसको लेकर देखना है, उसके ऊपर फ़ोकस करे रखना है या फिर हम जो साँस ले रहे हैं उस पर आपने फ़ोकस करना है। फ़ोकस रिटेंशन मेडिटेशन तकरीबन अगर आप 10 से 15 मिनट करें रोज़ाना, तो ये आपकी जो कन्वर्जेंट थिंकिंग है, जो मैंने आपको मिसाल से समझाया था पानी पर इंजन वाली थिंकिंग को बढ़ा सकता है। तो पहला हो गया डाइवर्जेंट थिंकिंग, दूसरा हो गया कन्वर्जेंट थिंकिंग। क्योंकि आपको मालूम है कि क्रिएटिविटी के लिए दोनों डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट थिंकिंग दोनों इंपॉर्टेंट है। तो आपने क्या करना है 5 से 10 मिनट के लिए ओपन मॉनिटरिंग मेडिटेशन करनी है कि आपने बैठना है, आंखें बंद करनी है या लेटना है, आंखें बंद करनी है और फिर जो भी ख्यालात उभर रहे हैं उनको ऑब्जर्व करना है। और 5 से 10 मिनट उसके बाद ओपन मॉनिटरिंग के बाद 5 से 10 मिनट फोकस रिटेंशन मेडिटेशन करनी है। यानी आपने अपनी सांस के ऊपर फोकस करना है या कोई दीवार है या इवन फूल है, फूल लें उस पर आप देखते हैं उसके ऊपर फोकस करें, तो ये आपकी फोकस रिटेंशन यानी कन्वर्जेंट थिंकिंग को बढ़ा देगा। मगर याद रहे कि मैंने आपसे डोपामिन की बात की थी, वो बात ही इसलिए की थी कि मैं आपको बता सकूं कि अगर डोपामिन बढ़ी हुई है तो आपकी थिंकिंग बेहतर हो सकती है, मगर अगर डोपामिन कम है तो आपकी थिंकिंग के लिए हलाकत है। और बहुत ही ज़्यादा डोपामीन ये भी आपकी थिंकिंग के लिए, आपकी सोच के लिए, ये जो डाइवर्जन कन्वर्जन की बात की इसके लिए हलाकत है। तो अब क्या-क्या चीज़ें हैं जो कि कम डोपामीन कर देती हैं, डोपामीन बढ़ा देती हैं और बहुत ही ज़्यादा बढ़ा देती हैं। तो यहाँ पर बात आ जाती है मूड की। अगर आपका मूड अच्छा नहीं है तो सबसे पहले वो काम करें जो कि आपको पसंद हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको गिटार बजाना पसंद है तो वो करें, अगर आपको म्यूज़िक सुनना पसंद है तो वो करें, अगर स्पोर्ट्स इवन आपको पसंद है तो वो करें ताकि आपके डोपामिन लेवल्स बढ़ें और फिर आप ओपन मॉनिटरिंग मेडिटेशन उसके बाद करें ताकि आपकी डाइवर्जेंट थिंकिंग बढ़ सके क्योंकि डोपामिन इंक्रीज होगा। मगर अगर तो आपका मूड पहले से ही अच्छा है तो आप डायरेक्टली मेडिटेशन की तरफ जाएं, ओपन मॉनिटरिंग और फोकस टेंशन मेडिटेशन की तरफ डायरेक्टली। अगर आपने ये किया कि आपका मूड पहले से ही अच्छा है और आपने वो काम कर लिया जो आपको पसंद है लाइक स्पोर्ट्स, गिटार, म्यूजिक वगैरह, तो क्या होगा डोपामिन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और जब डोपामिन बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा तो वो हलाकत है आपकी कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट थिंकिंग के लिए। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। सेरोटोनिन का भी रोल है इसमें कि सेरोटोनिन ऐसा केमिकल है जो कि दोनों को बढ़ाता है, डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट थिंकिंग। और याद रहे कि ऐसा काम जैसे कि चलना, स्विमिंग करना या फिर कोई ऐसा काम जो कि आपकी कॉन्शियस अटेंशन को नहीं मांग रहा हो, आप चल रहे हैं तो इसमें कौन सी कॉन्शियस अटेंशन आपकी लग रही है, आप चल रहे हैं तो आइडियाज उभर रहे हैं। तो ये दोनों कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट थिंकिंग आपकी बढ़ सकती है अगर आप चल रहे हो, स्विमिंग कर रहे हो या ऐसी चीज़ जो कि आपकी कॉन्शियस अटेंशन रिक्वायर नहीं कर रही। जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही ज़्यादा हैरानकुन है। वो ये है कि एक ऐसा एक्सपेरिमेंट हुआ जिसमें तकरीबन 65% ऑफ जो डोपामिन लेवल्स हैं वो बढ़ गए दिमाग में इस प्रैक्टिस को करने से। वो है एनएसडीआर या डीप रिलैक्सेशन, आंखें बंद कर बस रिलैक्स फील करना, या एनएसडीआर नॉन स्लीप डीप रेस्ट। इसके ऊपर मैंने पूरी वीडियो पहले बनाई हुई है, ज़रूर देखिए जाकर और ये ज़रूर कीजिए, सिर्फ 10 मिनट की है। तो इससे आपकी कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट दोनों थिंकिंग बेहतर हो जाती है। तो ज़रूर इस वीडियो को देखें और अगर आपको वीडियो पसंद आई हुई है तो ज़रूर शेयर करें, फॉलो और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।